को आमंत्रित करने के लिए हम आदरणीय पवन कुमार सर को ही सादर आमंत्रित करते हैं। जी, आदरणीय पवन। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार रंजना जी, नमस्कार सभी को। और आज पुनः एक बार बहुत सुंदर योग की कक्षा के बाद एक अल्मोड़ा जिले में हम चलते हैं। अल्मोड़ा जिले की बहुत चर्चा हो रही है पिछले कई दिनों से। तो हमारे ललित मोहन जी भी अल्मोड़ा जिले के ताकुला विकासखंड के एक गाँव है, वहाँ पर से आते हैं। और उन्होंने जिस प्रकार से अपनी बंजर भूमि को फूलों की खेती में, विशेषकर गुलाब की खेती, डमास्क रोज़ की खेती में करके इसको बड़ा सुंदर तरीके से व्यवस्थित किया हुआ है। तो अभी अब रोज़ की जो फूल है, गुलाब की अब आजकल हार्वेस्टिंग चल रही है। इन्होंने अपनी फ़ोटो भी भेजी थी। तो उनसे अनुरोध है कि आज तो उन्होंने वैसे पूर्व में अपनी खेती के, अपने जीवन के संघर्ष के बारे में सब बताया है, लेकिन आज हमारी अपेक्षा ये थी कि यदि संभव हो तो कैसे वहाँ पर उसकी हार्वेस्टिंग हो रही है, कैसे फूल को तोड़ रहे हैं, परिवार पूरा लगा हुआ है, घर के जितने भी बुजुर्ग, जितने भी बच्चे, सब लोग मिलकर के इस काम में हाथ बटा रहे हैं। तो यह नज़ारा देखने की इच्छा है और सब लोग इसको देखें और आनंद उठाएँ। और जब भी आप लोग अल्मोड़ा आते हैं, तो हमने उस विषय पर भी पूर्व में बातचीत की है। तो आज हम ललित मोहन जी को आज इस मंच पर पुनः आमंत्रित करने के लिए आमंत्रित करता हूँ मैं। और आपसे अनुरोध है कि आज अपनी फूलों की खेती को दिखाएँ सभी को और इसको हमें भी आनंदित करें। ललित मोहन जी। जी, नमस्कार सर। जी, आवाज़ आ रही है नमस्कार, जी? नमस्कार। बात हाँ जी, दिखाइएगा। हाँ जी, अब ये ज़रा इस बार ये लेट हो गया, बीच में बारिश हो गई थी, ये रमेश को गुलाब खिलने में, अब खिल रहा है ये आजकल। ये देखिए सर, ये है हमारा ये गुलाब की खेती, डेमस्क रोज। यहाँ धूप आ गई है। अब नानी हुए, मम्मी हुए, गार्डन में किसी खड़ा हुआ। ये देखिए सर, दिख रहा है जी? ये है डेमस्क रोज। 4 viewer बनती है, 4 20 दूसरी 4 viewer बनती है। ये है सर, सब डेमस्क रोज है। बीच में हम ये इसमें अपनी और अन्य फसलें भी ले लेते हैं, जैसे लहसुन है, हल्दी है, अदरक है, सब पूरी जैविक खेती होती है। ये है जी पूरा डेमस्क रोज। बहुत बहुत सुंदर है, गुलाब के फूल दिख रहे हैं भाई साहब। हाँ जी, अभी और दिखाता हूँ मैं आपको। ये जरा सा बहुत बड़ा एरिया है ना, 1 हेक्टेयर का एरिया हो गया अब ये। ये देखिए मैम, ये नीचे सब गुलाब दिख रहा है ये। जी जी अभी जी हाँ, जी हाँ, बहुत सुंदर है। अभी ये जरा सा मौसम है, यहाँ बीच में ऐसा हो गया था, कुछ बारिश की वजह से थोड़ा ये लेट हो गया है। अब ये आ रही है, इसमें जबरदस्त लहर आती है, फिर 1-2 दिन के बाद जैसे ही धूप खिलती है, ये पूरा सफेद हो जाता है, पूरा हमारा जो एरिया है ये। एक ही क्वालिटी के गुलाब है क्या भैया फिर है? हाँ जी, हाँ जी, ये डेमस्क रोज हुआ जी, ये इसकी नूरजहां प्रजाति है ये। बुल्गारिया और तुर्की का गुलाब है ये। ये ये ऊपर वाले खेत में आ गए हम, इसमें भी अभी धीरे धीरे खिल रहा है ये। अब सुबह तोड़ना पड़ता है रोज, ये जितना खिल गया तोड़ते रहा, इसका गुलाब जल बनाते हैं। जी जी। ये इसमें तेज पत्ता भी है मेरे पास, ये करीब 30 पेड़ तेज पत्ता के हैं, ये किनारे में लगाए गए हैं ये से। फिर दूसरे वेराइटी होंगे, फिर लाल गुलाब होता है और फिर अन्य गुलाब होते हैं कलर के, फिर उनके गुलाब जल नहीं बनते? जी नहीं, उसमें ऐसा होता है ना मैम, वो इसमें तेल की मात्रा कम पाई जाती है, जो हमारा लोकल गुलाब होता है, इस वजह से अच्छा उसका गुलाब जल नहीं बन पाता है। अच्छा अच्छा। ये इसमें पिंक तेल की मात्रा। हाँ जी। ये पिंक कलर का है ना गुलाब? ये जी हल्का गुलाबी टाइप का है जी, हाँ थोड़ा, और थोड़ा सफेद भी होता है।
अगर जैसे ही अभी इसको धूप लगेगी तो ये लाल हो जाएगा फिर। ये जी, जी। ये पूरा डमेस्क रोज है जी ये। दोनों ना इतना फूल तुम ठाड़ा रहो तो इसके अगर वो जो फिर चला ये। गुलाब जल बनाने की प्रक्रिया भी बता देना भैया आप। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी जरा सा और दिखाता हूँ एक आध खेत आपको। ये पूरा बंजर, ये पूरा खोद रखा है। अभी इसमें इस बार इसमें तुलसी लगाऊंगा। अब हम श्यामा तुलसी का भी उत्पादन करते हैं। ये सब डेमस्क रोज है इधर को। ये इस खेत में भी पूरा पहले पूरा बहुत बंजर थे ये। ये बीच में हम अपनी अन्य फसलें भी ले लेते हैं, जैसे हल्दी है, अदरक है, पहाड़ी गडेरी और जौ, और पूरा जैविक खेती करते हैं जी हम। इसमें रासायनिक का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि गुलाब जल जो है वो आंखों में और उसके काम आता है। तो जैविक गुलाब जल बहुत अच्छा होता है इसमें जी। ये देखिए बड़ा खेत है, ये भी पूरा बंजर था 2 साल पहले। अब इसमें बीच में रोजमेरी भी लगा रखी है। ये पूरा 1.5 हेक्टेयर का एरिया मेरा ये भी पूरा बंजर था पहले। ये ऊपर बंजर खोद रखा है, इसमें हम अपनी पहाड़ी दालें भट्ट जो इस समय सीजन नहीं होता है उसको बोएंगे अब। ये नर्सरी है गुलाब की। इधर को ये रोजमेरी, अब इस तरह पूरा 1.5 हेक्टेयर का एरिया मेरा ये कवर हो गया है। जी भैया, ये गुलाब का साल भर एक बार रहता है या साल भर में आप लगाते रहते हैं? जी नहीं, ये खिलता एक ही बार है बस, जैसे गर्मी के मौसम में। बाकी बीच में इसकी नर्सरी हम बनाते हैं, इसकी कटिंग भी बिकती है, इसकी अभी अच्छी डिमांड है। अक्टूबर अक्टूबर से इसकी कटिंग शुरू हो जाती है, तो लोग इसको अभी बढ़ा रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, तो उसमें इसमें कटिंग की अच्छी डिमांड है। और इसका फिर जैसे हमने नर्सरी बना रखी है, तो ये सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट सगंध पौधा केंद्र है, जो ये इनके पौधों का हमारा वो कर लेते हैं, उससे भी हमें आय प्राप्त हो जाती है। ये मुझे एक पॉली हाउस मिला है जी वहां से, उद्यान विभाग से। इसमें मैंने ये शिमला मिर्च है, ये टमाटर है, ऊपर की साइड टमाटर है, ये हमारी लौकी है, इधर लौकी के बेल अभी 1-1.5 महीना पहले ही लगा है। ये पूरी ऑर्गेनिक खेती है जी। ये इसमें देसी कद्दू हो रहे हैं, अभी लग गए हैं, 2-4 बार खा भी लिए हैं। और ये इधर लौकी का भी लगा रखा है। ये मैं आपको यूनिट के पास ले चलता हूँ अपने, जहाँ पर हम गुलाब जल बनाते हैं। तो जी इस तरह ये खेत मैंने बना रखे हैं, इसमें लाखोरी मिर्च लगा रखी है। ये हमारे अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही होती है, वहाँ और जगह नहीं हो पाई होती है ये लाखोरी मिर्च। ये शालदे सल्ट ब्लॉक में होती है ये। इस बार इसका बीज मैं लाया हूँ इधर, देखते हैं कितना होता है। ये पूरा गुलाब, ये गुलाब खिल रहा है। ये है जी, ये गुलाब जल यूनिट है हमारी, इसमें हम गुलाब जल बनाते हैं। इसमें ऐसा होता है, इसको अभी जैसे इसकी सफाई चल रही है, इसको साफ करके धो लेंगे हम। जैसे परसों निकाला था हमने कल, तो इस यूनिट को हम अंदर से धो लेते हैं पूरा। जी, उसके जी। बाद हम उसके बाद इसमें जैसे गुलाब का फूल है, हम ये फूल लाएंगे, इनको धोएंगे फूलों को। इसमें क्योंकि थोड़े ये खुशबूदार फूल होता है, इसमें कीड़े भी होते हैं, तो इसको पहले थोड़ी देर वैसे फैला देते हैं। उसके बाद कीड़े भाग जाते हैं, तो फिर इसको थोड़ा पानी में वो करके इसमें डालते हैं हम। जो ये हमारा वो है टैंक जैसा, ये 1 कुंटल का है, 20 किलो फूल आता है इसमें। उसके बाद जी हम इसमें ये इसका वो है, ये इसका ढक्कन होता है,
इसमें पानी डाला, जाली होती है, जाली से ऊपर फूल, नीचे पानी। इसको ढक्कन को हम इसमें लगा देते हैं, प्रेशर कुकर की तरह बिल्कुल बंद हो जाता है। फिर इसमें हम ये ठंडा पानी चलाते हैं, जो ये नली है इसकी, ये वाली है, इसमें ठंडा पानी चलता है। जो भाप जब यहाँ प्रवेश करती है इसमें, तो वो इधर ठंडे पानी के उसमें आने से वो जो भाप वो पानी में बदल जाता है। तो वो बूंद बूंद करके हम उसको इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जो वो गुलाब जल बन गया उसका। ये इधर से ये ठंडा पानी जी बाहर आ जाता है, ये जो पाइप लगा रखा है हमने वहां से, ये गर्म पानी बाहर फेंकेगा। ठंडा पानी वाला वो है जो हम टैंक से जोड़ रखा है। इसमें जब आग जलती है, जब स्टीम बनती है इसकी, तो इसमें ठंडा पानी चलाना पड़ता है। उस हिसाब से फिर ये इसको एक निश्चित तापमान में हम इसका वो कर लेते हैं। ये देखिए अब ये पूरा नीचे से पूरा गुलाब दिख रहा है, जो पूरा खिला हुआ है सफेद। ये ऐसा है जी। जी, ये हाँ जी, साल भर में रहता है ऐसे हम पैकिंग करते हैं तो कितने समय तक रहता है, फिर हम यूज ये कर सकते हैं? साल साल भर तक कुछ खराब नहीं होता, क्योंकि वाष्प का वो होता है इसमें, वाष्पित पानी ठहरा है। जैसे हमारी बिस्लरी की बोतल है, हम बाजार से खरीदते हैं, उसी टाइप से ये बना हुआ ठहरा। पानी मिला देंगे तो हम उसको, वो खराब हो जाएगा, फिर उसमें दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो पानी एकदम खराब हो जाता है। बोतल में रखो या उसमें रखो तो एक आध, तो ये जो हमारा ये अगर प्योर वो होगा तो उसको 1 साल 1.5 साल तो कुछ नहीं होता है जी जी गुलाब जल। जी जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत सुंदर। ये दिखाया मैंने आपको, अभी तो और है उधर को, बहुत लंबी एरिया है ये, उतना नहीं वो कर पाया मैं। 1.5 हेक्टेयर के करीब एरिया में मैंने लगाया। शुरुआत मैंने 10-15 नाली से शुरू किया था इसको। पहले पहले साल थोड़ा सा कम हुआ था, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल से इसमें अच्छी आमदनी होने लग गई। फिर इसके अलावा मेरे पास हमारी जो आलू मूली, अब हमारी घरेलू जो फसलें हैं वो भी हमारे इसके बीच बीच में वो भी हो जाती है। तो इससे यह है कि हमारा गुलाब जल बिक जाता है, इसकी कटिंग बिकती है, इसकी नर्सरी बनाते हैं वो भी बिकते हैं। उसके अलावा रोजमेरी, तुलसी और जो पारंपरिक फसलें हैं हमारे, भट्ट गौर और जो हल्दी, गडेरी, आलू, जो भी चीजें हैं हम इसके बीच में उसको भी वो कर लेते हैं। जी जी तो इस तरह बहुत बढ़िया ललित मोहन जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने बताया। और सब लोग देख रहे होंगे कि अभी ललित मोहन जी अपने खेतों में चले तो ऊपर नीचे चलने में भी पहाड़ में एक परेशानी होती है, हांफ जाते हैं, सांस हाँ जी पूरा चलने लग जाती है। एक और जबकि आसान पहाड़ियां हैं, ये बहुत आसान पहाड़ी हैं। हाँ जी, और हाँ जी, बहुत सुंदर तरीके से। और ये जो कैप जो है, सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उनके वैज्ञानिकों ने ये जो मशीन है ये इजाद की है, इसको डेवलप हाँ किया है। हाँ जी, हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, वो वहीं से हमारे पास आई है। हाँ हाँ, तो ऐसे कई जगह पर अब ये गुलाब के यूनिट लग रहे हैं पूरे जी, उत्तराखंड में। और डमास्क जी, रोज जो है, इसको बल्गेरियन रोज भी कहते हैं। और हाँ जी, हाँ जी, बल्गेरियन रोज में जब ये इनके फूल निकलते हैं, तो उस समय हर साल बल्गेरिया में एक रोज फेस्टिवल होता है। आप नेट में सर्च करेंगे, हाँ वहां जी, पर हाँ जी, रोज फेस्टिवल के नाम से वहां पर एक दिखाई देता है, आएगा। और लोग बाहर से टूरिस्ट आकर के उस रोज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। देश जी, विदेश के कई देशों के लोग आते हैं और वहां पर उस रोज फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं। आप अगर नेट में इसको सर्च करेंगे तो आपको बहुत सुंदर दृश्य बल्गेरिया के दिखाई देंगे। जी, लेकिन जी, परिकल्पना ये की गई है कि क्यों ना उत्तराखंड में भी ऐसे आने वाले समय पर ऐसे बल्गेरिया की तरह यहाँ पर भी रोज फेस्टिवल का आयोजन किया जाए। तो ललित मोहन जी, उनका परिवार और इस तरह से अन्य परिवार भी, इससे यहाँ जी, के टूरिज्म को भी फायदा हो सकता है, ऐसी परिकल्पना की गई है। तो इन्होंने अपना मेहनत किया है, अपने कार्यों से इन्होंने इस बंजर भूमि को, जहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था, जहाँ पर हमारी सारी जो थी ना संभावनाएं, ऐसा लग रहा था कि खत्म हो गई हैं, वहां पर इसको आबाद किया, इस भूमि को आबाद किया। और यहाँ पर इसको एक सफलता पूर्वक किया। तो एक कुल मिलाकर के वैज्ञानिक ने जो सोचा और जो धरातल में दिखाई दिया, उसकी एक बड़ी सुंदर सी यहाँ पर एक कहानी है, जो कि ललित मोहन जी ने इसको करके दिखाया है। और यह जी, अनुभव एक अपने आप में अद्वितीय है, क्योंकि किसी ने ऐसा नहीं सोचा था कि ऐसा भी हो सकता है कि किसान के घर में ही आप न केवल गुलाब की खेती कर रहे हैं, बल्कि उससे गुलाब जल भी बना करके
ये स्वयं उसकी पैकिंग अगर आपने की है, कुछ बनाया है, तो ललित मोहन जी आप उसको भी दिखा सकते हैं कि वो जी बोतलें जी कैसी हैं। और जी उससे भी हमारे जो यहाँ पर आज सब लोग उपस्थित हैं, उनको एक गुलाब जल के बारे में उसका एक पता लगेगा। और ये जी पैकिंग मटेरियल भी सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स ने इनको दिया हुआ है मेरे ख्याल से। तो जी इनको जी फिर उन्होंने भी पैकिंग दिया करने है। के और लिए। सर ये आरबीआई जी की 3 चीज लगी, रोजमेरी की, गुलाब जल की और एक तुलसी की। ये सर ये जो आरबीआई अल्मोड़ा जो रूरल बिजनेस इंस्टीट्यूटर खुला है हमारे यहाँ अल्मोड़ा में भी, एक उसका कोटद्वार में है, एक सेंट पहले वो सर वहाँ खुला था, एक अल्मोड़ा में खुला है। तो इनकी वजह से भी इसमें बहुत मेरे को बहुत हेल्प हुई इसमें पैकेजिंग की और इसकी जो बाजार की व्यवस्था, क्योंकि लोग इसको हमारे उत्तराखंड में पहले उतना वो भी नहीं समझ पाते थे कि गुलाब जल। लेकिन आज की स्थिति यह है कि लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, और जो पहाड़ों में जो हमारे बंजर भूमि हो रही है और जो उन खेतों में जो रोजगार की समस्या है, तो हम अपनी बंजर भूमि से भी हम रोजगार ले सकते हैं। तो इससे एक बहुत बड़ा मैसेज आता है। लोग बहुत लोग कर रहे हैं हमारे ताकुला अल्मोड़ा या पिथौरागढ़ बागेश्वर, बहुत लोग शुरुआत कर रहे हैं। थोड़ी दिक्कतें आती है शुरुआत में, लेकिन समझ रहे हैं लोग। वो आते हैं मेरे पास, समझते हैं, उनको मैं समझाता हूँ। 1 साल से लेके 4 साल तक का मैं उनको पौधा दिखाता हूँ अपना खेतों में, कि इस तरह से इसमें मेहनत करोगे तो थोड़ा बाद में आने वाले समय में टाइम जाने में वो नहीं लगता है, लेकिन आने वाले समय में अच्छा खासा इसमें हमारा आदमी का रोजगार बन सकता है। मैं आपको पैकेजिंग दिखा रहा हूँ। अंजलि, अंजलि लो। तो ये हमारा जो आरबीआई अल्मोड़ा है, इन्होंने मेरा फिर इसमें रजिस्ट्रेशन भी करवाया था गुलाब जल किला। और ये जैसे ये हमारा अंजलि इंटरप्राइजेज करके मैंने लड़की के नाम पर एक हमारा वो एक छोटी सी एक कंपनी खोली आरबीआई वालों ने, इसमें मेरा रजिस्ट्रेशन और वगैरह कराया। इसमें ये अंजलि इंटरप्राइजेज पूर्णतः ऑर्गेनिक, और इसमें बनाया है हमारा तुलसी अर्क। बाकी मेरे पास ये जो बड़े कैन है 10-25 लीटर के, ये हमको सगंध पौधा केंद्र कैप से ये उपलब्ध कराए गए थे। इसमें हम इनको पूना, चेन्नई और देहरादून, दिल्ली, जहाँ जहाँ से डिमांड आती है, मैं उस हिसाब से इसमें फिर भेजते रहता हूँ। अभी छोटी शीशों में भी है, मैं गुलाब जल दिखाता हूँ आपको। बाकी हम ये भी इसको मैं फिलहाल एक बड़े टैंक में रख रहा हूँ यहाँ पर। गुलाब जल शीशा भाई, ये है जी, ये गुलाब जल, इसमें है गुलाब जल। ये हमारा को ये सगंध पौधा केंद्र कैप द्वारा ये शीशियां और ये बड़े पैसे दिए हमने, लेकिन इन्होंने हमको नेचुरल उपलब्ध करवाया है हमको। जी तो जी जी, ये बहुत सुंदर ललित जी। इसमें लिखा है उत्तराखंड डी रोज वाटर, नेचुरल रोज वाटर, प्राकृतिक गुलाब जल। तो ये इसमें हमारे ये 200 ml की शीशी है ये। जी, एक-एक और ये बॉटल हमारे, हमको सबको चाहिए आदरणीय भाई साहब। हाँ जी, एक-एक बॉटल हम सभी सभी को चाहिए, योगान के बिल्कुल सभी सदस्य। बिल्कुल जी। आप एक बार इस समय यहाँ आप दौरा करते, मैं आपको अपनी तरफ से देता मैं देता हूँ सबको जो आते हैं, मैं उसे प्रचार भी होता है। दूसरा फिर क्योंकि हमसे वो फिर मंगा लेते हैं, क्योंकि ये पूरा ऑर्गेनिक वो कार्यक्रम है, ऑर्गेनिक है, इसमें कोई। तभी तो जैसे लगता है टेस्ट तो चाहिए ना। हाँ जी पहले आपने हमारे पवन कुमार सर को दे दीजिएगा, फिर वो हमें सबको देंगे। जी जी जी। अब ये कह तो रहे थे मैं आऊंगा वहां जब गुलाब खिलेगा करके, अब इनसे बीच में बात नहीं हो पाई मेरी। अब मैं इनको वीडियो फोटो भेज रहा हूँ। अब खिल रहा है गुलाब, क्योंकि लेट हो गया इस बार। पहले जाड़ों में बारिश नहीं हुई थी, इस बार ये, नहीं तो ये अप्रैल में ही खिल जाता। पिछले साल मार्च लास्ट से अप्रैल तक पूरा हो गया था ये। तो इधर ये बेमौसमी जैसी बारिश हो गई, बीच में ठंड होने लग गया, तो लेकिन अच्छा हो गया इसके लिए, बहुत अच्छी है, इसमें ग्रोथ आ गई बहुत। मतलब ये हुआ, इससे फायदा ही हुआ। थोड़ा उसमें लेट हो गई तो इसमें अच्छी खासी वो बनने लग गई। अब ये बिल्कुल जो पेड़ है ये बिल्कुल हरा भरा भी एकदम तैयार हो रहा है खिलने को। 1-2 दिन में इसमें जबरदस्त फ्लावरिंग होगी फिर ये 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 4 साल का पौधा है, बहुत अच्छा हो रहा है मेरा ये वाला। ये बहुत बढ़िया हो रहा है इस लाइन में। बीच में हम इसमें अदरक बोएंगे। तो ये है, ये गुलाब की खेती ही नहीं है, ये हमारे बंजर पहाड़ों में अगर लोग
कर रहे हैं, जो उसमें गुलाब के साथ हमारी अन्य पारंपरिक फसलें हैं उससे भी गुलाब जैसे सीजनली हो गया, तो हम अदरक बो दिया, हल्दी, और अपने हमारे यहाँ गडेरी होती है पहाड़ में, वो हो गया। और मैं और फूलों का भी कारोबार कर रहा हूँ इसके साथ साथ। गेंदा हो गया, जैसे गेंदे की बहुत डिमांड होती है, मैं हर जगह से अलग अलग वैरायटी का गेंदा लाता हूँ, जाड़ों में अलग, गर्मियों में अलग, वो भी बो रखा है इस बार। तो इस तरह से एक रोजगार का भी वो हो गया। दूसरा ये है कि पहाड़ों में जो बेरोजगारी की वजह से जो पलायन होता था हमारा, उसको भी थोड़ी बहुत, चाहे टाइम लगेगा उसमें, लेकिन एक अगर ये हमारी जो लोग इसमें काम करेंगे तो इससे बड़ी समस्या का समाधान होगा, चाहे 20 साल बाद हो, 30 साल बाद हो, लोगों को यही रोजगार मिलेगा। जी, जी ललित मोहन जी, बहुत सुंदर तरीके से आज आपने बताया और एक समस्या से समाधान की तरफ बढ़ रहे हैं आप जैसे लोगों के कार्यों की वजह से। जी और जी परिकल्पना ये की है शायद कैत ने कि इस तरह की रोज की एक पूरी घाटी हो, उस घाटी में लोग पर्यटक बन के आए, पर्यटन जी से उनका जुड़ाव भी हो। तो अभी जी आते खेती हैं हो सर। रही है और पर्यटन होकर के इसका और ज्यादा फायदा इसके मिले। तो जी लोग रहना भी चाहेंगे गुलाबों के बीच में, उसको तोड़ना भी चाहेंगे, उसको देखना चाहेंगे, उसकी सुगंध लेना चाहेंगे। तो ऐसी जी परिकल्पना यहाँ पर की गई है, तो इसका जी बहुत सुंदर तरीके से। अच्छा, एक और चीज बड़ी मैं बताना चाहता हूँ सभी को, वो ये हुई थी कि कल यहाँ पर एक मिलेट फेस्टिवल चल रहा है उत्तराखंड में, देहरादून में, हमें भी जाने का अवसर मिला। वहां पर ये बताया गया कि पहाड़ के भट्ट, पहाड़ का जो भांग होता है, आपकी लखौरी मिर्चा जिसका आप अभी चर्चा कर रहे थे, जी 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 अल्मोड़ा की बाल मिठाई, और हम्म, ऐसे बहुत सारे जो चीजें हैं, 10 अलग अलग चीजों का जीआई टैग भी उत्तराखंड सरकार ने अभी आवेदन किया है और उसको मिलने वाला भी है। तो इन सब चीजों की फिर और ज्यादा डिमांड अभी बढ़ने वाली है। लाखोरी मिर्च की आपके अभी जो आपने लगाने का किया है, और भी जी जो मैंने चीज आप लगा रहे हैं, जो हम्म, चाहे भट्ट है, चाहे आपका ये महुआ, भांग हो गया, ये महुआ। सब की डिमांड बढ़ने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। आपका जी जी रामदाना भी इसमें आ गया है शायद। तो ऐसे 10 चीजें आई है जो पर्वतीय क्षेत्र में के उत्पाद हैं। तो इन सब का भी अब जब जीआई टैग मिल जाएगा तो उसकी अब बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। उस डिमांड के लिए सबसे पहले उत्पादन भी होना बहुत जरूरी है और साथ में उसकी क्वालिटी भी होना बहुत जरूरी जी सर, इससे पर्यटन को भी बढ़ावा मिलना जो वो है, क्योंकि ऐसा है जी, अब जैसे एक ये, क्योंकि ये बहुवर्षीय पौधा है, 1 साल 2 साल या 6 महीने में खत्म। ये जो अगर बाय द वे फ्लावरिंग नहीं भी हुई, तो जैसे मैंने लगा रखे हैं इतने अच्छे मनमोहक, एक अलग छवि जैसी, जैसे मेरे पास 1.5 हेक्टेयर का एरिया है, बहुत ही सुंदर लगता है। परसों मेरे वहाँ अमेरिका से आए थे, टेक्सास शहर से, वो पहले यहीं के रहने वाले थे, उत्तराखंड के, लेकिन उनके पूर्वज वो बता रहे थे बहुत पहले वो थे, लेकिन उनको भी अल्मोड़ा अपना वो पता लगा। वो अल्मोड़ा डीएम मैडम, हमारी जो जिलाधिकारी महोदया है वंदना सिंह जी, उन्होंने मेरे बारे में बताया, उन्होंने नंबर भी दिया। तो वो फिर आए इधर, देखा तो वो बिल्कुल एकदम मंत्रमुग्ध हो गए, बोले यार आपने तो गजब कर रखा है, पहाड़ वो हो रहे हैं, और मैं भी करना चाहता हूँ। तो अब वो मेरे से जैसे रॉ मटेरियल इसका कटिंग खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, और दूसरा वो अपना जहाँ उनका पैतृक गांव है अल्मोड़ा, वहां पर भी अब वो अपने लिए रहने का, उसकी व्यवस्था भी करने के बारे में, मतलब इस अगले 1-2 महीने में वो बना के उसमें, तो एक जो बाहर से जो लोगों को जो पहाड़ों में कुछ नहीं है कह रहे थे, उनको भी एक वो चीज समझ आती है कि करने पर बहुत कुछ है, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार। अभी होम उनके होम स्टे भी है उत्तराखंड में कई जगह, तो वो उनको बहुत अच्छा लगा उसमें, मुझे इसमें। तो कई लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, जो लोग आते हैं उनको एक वो जो ये दिखता है, जब ये चाहे इस समय गुलाब तो ऐसा है, मेरा तो तोड़ने को मन नहीं करता है, शाम को खिलता है, सुबह को तोड़ना पड़ जाता है, नहीं तो ये झड़ जाता है। अब इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, इसको तोड़ने को ही मन नहीं करता है। और उसके बाद ये जो इसके पौधे हैं जी, वो भी बहुत बढ़िया छटा मनमोहक, हमेशा हरे रहते हैं। ये कटिंग कर, जिसमें अक्टूबर के महीने में काटते हैं, थोड़ा 1 आध महीना उस समय ये, उसके बाद जो एरिया ये दिखता है, चाहे अभी जैसे पहले मैंने बहुत इसमें बहुत मेहनत करी, एकदम हुआ भी नहीं, बहुत लगा वो लगा, लेकिन आज जो है गवर्नमेंट पूरी तरह हेल्प करती है वो, क्योंकि उनको यहाँ पर दिख रहा है आदमी मेहनत कर रहा है। उन्होंने मेरे वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी, तो मेरे वहाँ 15,000 20,000 लीटर के टैंक बनवा दिए हैं, और पॉली हाउस मिल गया वहां से। कृषि विभाग से मेरे को चक्की, आटा चक्की, वो मसाला पीसने के लिए अपनी घर की, जैसे मिर्च है, हल्दी है, धनिया है, हम इसको अपने घर में ही पीस लेते हैं, क्योंकि पता वहां देने में, चक्की पीसने में वो बदल भी देते थे, तो हमारा जो ऑर्गेनिक है वो कई जगह हमारा वो उसमें भी गड़बड़ हो जाती थी। तो अब चक्की मिल गई मेरे को,
करीब, और अभी ये पेयजल योजना मतलब ये सिंचाई के लिए उसकी व्यवस्था हो रही है। तो कुल मिला के मतलब इससे यह है कि काम अगर हम करते हैं तो सरकार पूरी पूरी तरह से हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है कि सरकार हेल्प नहीं कर रही है, और सिर्फ हमको काम करना है, हमको काम करके दिखाना है। काम तो कहीं भी बाहर भी नौकरी करेंगे, लेकिन अपने उसमें जमीन में, अपने बंजर भूमि में, अपने उसमें करेंगे तो उसका एक अलग वो होगा, और दूसरा पीढ़ी दर चलने वाली चीज है। मेरा मानना ये है जी इसमें। जी, बहुत सुंदर। किसी हमारे साथी के कोई प्रश्न हो, आप अपने प्रश्न पूछिए और अपना संवाद को आप जारी रख सकते हैं। धन्यवाद सर। कोई साथी? जी, मोहम्मद इलान जी बताइए, आगे मंच का भी संचालन करिए। जी, हमारे जो भाई बहन जी, कल्पना कोटले जी बालाघाट से हमारी ऊर्जावान बहन है, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय हमारे ललित मोहन जी से अपना सवाल कर सकती हैं। आदरणीय कल्पना जी। ओम जी, सदन को प्रणाम। और ललित सर से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो गुलाब है, मतलब देसी गुलाब से गुलाब जल बनता है कि कौन से गुलाब है, और क्या हम भी लगा सकते हैं कि देसी गुलाब है, या फिर जो और भी आर्टिफिशियल वाले, सॉरी आर्टिफिशियल नहीं बोलेंगे, जिसमें खुशबू नहीं रहती गुलाब, ऐसे मार्केट में जो आते हैं, क्या ऐसे भी लगाते हैं क्या आप गुलाब? बस ये जानना चाहूँगी। और ये कौन से महीने में लगाना चाहिए, ये भी बस जानना चाहूँगी। जी ये डेमेस्क रोज है, डेमेस्क बुल्गारिया तुर्की वहाँ का गुलाब हुआ। ये जैसे अभी पवन जी ने बताया था, यहाँ पर फेस्टिवल भी होता है इसका। इसमें खुशबूदार गुलाब होता है, जो हमारा लोकल गुलाब होता है। इसमें ये खिलता है, बहुत दिनों तक रह भी जाता है, क्योंकि और ये अगर हम इसको अभी 1-2 घंटा नहीं तोड़ूंगा तो ये सब झड़ जाएगा। खुशबूदार होता है, इसमें मधुमक्खियां और ये कीट वो बहुत जल्दी आते हैं, और इसको ज्यादा दिन ये चलता भी नहीं है। तो इसका यह है कि इसको जैसे खिला तो हमने सुबह को तोड़ देना है। इसका गुलाब जल, इसमें तेल की मात्रा ज्यादा होती है इस गुलाब में, डेमेस्क रोज में। और दूसरा यह है, इसको लगाने का टाइम होता है अक्टूबर के बाद से आप दिसंबर जनवरी तक। इसका हम वो करते हैं, इसका जो इसका वृक्षारोपण जो होता है वो उस समय होता है। नर्सरी भी इसकी उसी टाइम पर बनती है। तो जैसे हम नर्सरी बनाते हैं, जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है, वो किसानों को इसको हम हमसे ही खरीद के इन किसानों को देते हैं। वो जी, आप कौन सी जगह से रहने वाले हैं? जी, मध्य प्रदेश, बालाघाट डिस्ट्रिक्ट से। जी जी, वहां भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कहाँ सब कुछ, जब बुल्गारिया तुर्की वहां उस जमीन में, तो वहां भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ जरा सा क्लाइमेट का वो करवाना देखना पड़ेगा कि हमारे यहाँ का क्लाइमेट वहां का, तो उसमें कुछ हो सकता है। हमारे यहाँ जैसे नवंबर दिसंबर में लगता है, तो आपके वहाँ ये कुछ आगे पीछे हो सकता है मौसम के हिसाब से। क्योंकि यहाँ उस समय शुष्क मौसम रहता है, अक्टूबर के बाद से लेके अब थोड़ा ये ऋतु परिवर्तन हो ही गया है आजकल, सभी जगह हो गया है, लेकिन फिर भी वो मौसम इसके लिए बेहतरीन माना जाता है। वो 2-3 महीने में इसकी जड़ें अच्छी तरह से पकड़ लेती हैं, तो बाद में बरसात में, और बरसात में नहीं लगता है ये, बरसात में 90% खराब हो जाता है, क्योंकि पानी जल भराव ज्यादा रहता है। तो इसकी जड़ें उस समय सक्सेस नहीं हो पाती है। पहले हमारे यहाँ शुरू में बरसात में भी आया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया। फिर उसके बाद इन्होंने जाड़ों में, जो सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट है, इसका नवंबर दिसंबर अक्टूबर के महीने से शुरुआत की, तो वो सक्सेसफुल हुआ वो कार्यक्रम इनका। फिर दूसरा ये है कि जब आप पौधे लगाते हो, उसके बाद आप जब नर्सरी पर अपने वहां काम करोगे, वो पौधे तो आपको बाहर से, जैसे हमारे यहाँ से चले गए, या उत्तराखंड में जोशीमठ में या रुद्रपुर कहीं से भी, तो वो पौधे जरा दिक्कत करते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश है, थोड़ा क्लाइमेट चेंज। जब आप नर्सरी पर जब अपने वहां काम करोगे, अपने वहां नर्सरी बनाओगे, वो पौधा आपके वहां जल्दी सक्सेस होगा। और ये ऐसी चीज नहीं है कि मैंने ये देखा, मैंने उत्तराखंड में कहीं ठंड है कहीं गर्म है, ये सब जगह हो रहा है, जहाँ सिर्फ आदमी को थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ता है। इसको जैसे इसको बच्चे की तरह पालने पड़ता है, जैसे बच्चे को पालते हैं, तो अपने टाइम पर ही ऑटोमेटिकली। ऐसा भी नहीं है कि ठंड में नहीं हो रहा है। जोशीमठ में बहुत ठंड होती है, चमोली में बहुत ज्यादा बर्फ भी गिरती है, वहां भी अच्छी पैदावार होती है। हमारे यहाँ उतना ठंड नहीं है, फिर भी होता है। पिथौरागढ़ लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, नेपाल बॉर्डर में, मैं वहां भी गया हूँ, वहां भी अच्छी पैदावार होती है इसकी। तो मौसम का ज्यादा वो नहीं है, सिर्फ आपको दरअसल लगाने में थोड़ा सा आपको वो करना पड़ेगा, थोड़ा आप इस पर मेहनत करेंगे तो सक्सेसफुल वो है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। जी जी। जी धन्यवाद आदरणीय बहन कल्पना जी। और हमारी बहनों के अधिकतर फूल को देख करके मन में इच्छा हो जाती है, गार्डन में लगाने की इच्छा, खेत में जी लगाने जी की इच्छा। और ये जो आदरणीय हमारे ललित मोहन जी ने बताया है, किसानी अपने व्यापार की दृष्टि से तो फूल की खेती कर ही सकते हैं, परंतु जी हम अपने स्वास्थ्य के लिए
अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए भी हम गुलाब के फूल का लगा सकते हैं, हमारे घर हाँ के जी, बगीचे में हो। जी जी, जी, लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वो नहीं है, वो भी अच्छा खुशबू देता है जी, जहाँ पर इसका पौधा होता है पूरे एरिया में उसकी खुशबू आती है, सुगंधित जैसे गुलाब जल से खुशबू आती है, बढ़िया, अभी और क्योंकि ओरिजिनल चीज़ है, जी तो जी ये अभी महक देता है। आप अगर आपके पास 1-2 पौधे हैं, आप उसका घर में अपना गुलकंद बना सकते हैं, उसका आप धूप में इस्तेमाल कर सकते हैं थोड़ा, क्योंकि ये जैसे ये ज़्यादा दिन मैंने बताया नहीं है, वो ज़्यादा दिन रहता नहीं है, जैसे आज शाम को खिलेगा, कल शाम तक अगर नहीं तोड़ोगे, ये गिर जाएगा, पूरा झड़ जाता है। तो आपको उसको तोड़ के उसका धूप बना सकते हो, उसके सेंट उसको उसको सुखा के छाया में सुखा के उसको आप खाने के आयु में यूज कर सकते हैं, उसको खुशबू बढ़ जाती है। और जिस क्षेत्र में आप इसको अपने घर के अगल बगल लगाओगे तो पूरा खुशबूदार रहता है, उससे बहुत अच्छी सेंट आती है इसकी, जब जिस समय इसका खिलने का टाइम होता है। तो ये एक दो गुलकंद पौधे का भी ऐसा नहीं है कि वो भी यूज हो सकता है। भाई साहब, ये गुलकंद बनाने का थोड़ा-सा शॉर्ट में बता देते तो हम बना जी, लें। जी, गुलकंद ये है जी, गुलकंद 2 तरीके से बनता है। एक तो शहद से बनता है, अगर आपको लंबा टाइम 100-200 साल तक के लिए रखना है, वो खराब भी नहीं होता है। एक बनता है चीनी के बक्खर से, चीनी को उससे, वो भी चलता है, वो भी इतनी जल्दी खराब नहीं होता है। तो वो क्या है, उसको हमने पंखुड़ियों को, फूल इसकी पंखुड़ियाँ जो है, ताज़ी पंखुड़ियाँ लेके साफ करके धो के, वो काँच के उसमें या फिर या भी ये सिल्वर जो होता है, सिल्वर होता है, वो उसमें धूप में इसको पकाना पड़ता है। हमने सब फूल डाल दिया, उसमें शहद डाल दिया, जो इसका फूल की पत्तियाँ हैं, उसके हिसाब से जितना उसमें लगता है, मतलब एक एवरेज जितने में वो भीग जाएगा, तो उसको हर दिन धूप में हम घुमाते रहते हैं। वो एक एक टाइम ऐसा आ जाता है करीब 15-20 दिन में, गर्मियों में, वो बिल्कुल पक काला पड़ जाता है, तो उसमें मतलब ये हो गया, तैयार हो गया। उसमें फिर हम सौंफ और जैसे हमारा ये अजवाइन है, या ये क्या कहते हैं उसका नाम था, इलायची हो गया, इसको भून के हल्का उसका टेस्ट बनाने के लिए हल्का भून के उसको वो कर देते हैं, तो बहुत वो होता है और वर्षों तक खराब भी नहीं होता है। जाड़ों में आप उसको यूज कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, उससे खराश गले में बहुत, शहद का आपको पता ही होगा, शहद बहुत फायदेमंद चीज है। तो उसमें ये मिलने से वो और गुणकारी हो जाता है, जो हमारा जैविक ये वो है, डेमस्को रोज की पंखुड़ियां है, इससे वो और ज़्यादा गुणकारी और थोड़ा उसकी मतलब वो बन जाती है, उसके जो उपचारित जैसा हो गया हो, तो उसको और गुण बढ़ जाते हैं उसके गुलकंद के। वो आप एक पौधे से भी बना सकते हो, 4 फूल आए, आपने 4 फूल तोड़े, थोड़ा शहद डाल दिया, 2-4 दिन इसको घुमाओगे, आपको लगेगा कि ये कम हो गया जैसा, थोड़ा और डाल दिया, वो एक टाइम पर ऐसा बन हो जाता है, हफ्ते में 10 दिन, 15 दिन में बिल्कुल ठोस हो जाएगा वो, पूरे फूल में वो उसको सोख लेगा फूल को अंदर से। जी जी आदरणीय हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने आदरणीय बहन कल्पना जी को जो है मार्गदर्शन दिया, और हमारे किसानों ने हैंड रेज किया है। हमारे आदरणीय मेनपाल जी, दिनेश जी, गणेश सिंह जी और विभिन्न हमारे किसान भाई आपसे सवाल करना चाहते हैं। और हमारे साथ चंदना गांव से आदरणीय पीड़िता सागरे भी जुड़ी हैं। वो एक गौशाला का निर्माण कर रही हैं, पूरे गांव के मिलकर के, बिना शासन के सहयोग के। लोग कहते हैं कि गाय सड़क पर है और गौशाला से लाभ नहीं हो रहा है, या शासन के या भरोसे जो है व्यक्ति है। लेकिन चंदना गांव एक ऐसा आदर्श गांव बनने जा रहा है आदरणीय पवन जी के नेतृत्व में, इस एवं कार्यक्रम के मार्गदर्शन में, कि वहाँ मैं चाहूंगा कि जब हमारी गौशाला बने, प्रणता जी बहन जी जुड़ी हुई, तो उसके चारों तरफ गुलाब के अगर हम फूल लगाते हैं, तो वहाँ का जो माहौल रहेगा, वहाँ देखने का जो गाय माता के दर्शन और गुलाब के फूल को देख करके ही मनमोहक हो जाएगा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होगा। और जैसा मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि हम बछड़ियों, जो छोटे छोटे बछड़े और बछियां होती हैं, उनके साथ बच्चों को खिलाया जाए, जिनको माइंड जिसको जिनको ब्रेन की दिक्कत है, उन व्यक्तियों को गाय के बीच में रखा जाए, तो इससे लाभ मिलेगा। तो हम सब भाई जरूर अपने अपने घर में, किचन में, खेत में गुलाब के फूल के जरूर पौधे लगाएं। और आदरणीय मैं मेनपाल सिंह जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और अपनी बात रखें। जी, जी, बहुत अच्छी बात है ये, वो बहुत शो भी देगा, और उसका एक अलग वो आप बढ़िया वो कटिंग कर दी इसकी, तो एक साइड एक तरह से बिल्कुल बराबर ग्रोथ करता है, तो बहुत अच्छा भी लगता है फिर वो। और जब जिस समय खिलता है उस समय फिर खुशबू से तो बड़ा मनमोहक वो दृश्य बनता है उसका। जी जी आदरणीय मेनपाल सिंह जी, हमारे चीफ गेस्ट महोदय सवाल करें, सादर आमंत्रित हैं आप। मेरा नाम आज के हमारे अतिथि ललित मोहन जी को बात जो इस मनमोहक
जो जैविक तरीके से कर रहे हैं, जो जैविक तरीके से किया हुआ गुलाब जल ही जो औषधीय रूप में जो उसको बहुत लाभ मिलता है। मैं हमारे ये पूछना चाहता हूँ, क्यों मैं इधर हमारे हरियाणा हिसार से हूँ और हमारे पास से कम 23 किलोमीटर दूर एक करता है, उससे मैं जानकारी लेने के लिए गया था। तो उन्होंने गुलाब के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्यों वो सोच रहा था अगर ये कर लेगा, ये जैविक तरीका से कर रहा है, तो तेरे रासायनिक वाले को कौन पूछेगा। तो मैं मुख्यतः ये पूछना चाहता हूँ कि हमें इसका बीज मिलेगा या कलम मिलेगी, तो हमारा जी, इसका बाल इसका रोटेट इसका और बीज नहीं बनता है। हेलो। जी, इसका बीज नहीं, इसके कलमों से हम इसका पौधा तैयार करते हैं। आप अगर इसमें ऐसा है करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इसकी कटिंग नर्सरी से शुरू कर सकते हैं, या फिर आपको डायरेक्ट पौधा भी मिल सकता है। पौधा जो होता है 1 साल का पौधा होता है। जैसे मैंने अभी ऊपर नर्सरी दिखाई आपको, वो नर्सरी बन रही है मेरी अभी, वो जाड़ों में अक्टूबर तक वो तैयार हो जाती है। तो वो लगभग 9 महीने 10 महीने का जो पौधा होता है वो दूसरी जगह उसको वो करके वो उसका अच्छा पौधा बन जाता है। और दूसरा एक तरीका होता है इसमें कि हम कलम द्वारा भी इसको लगाते हैं। जो अक्टूबर नवंबर के बाद इसको शुरू करते हैं हम, कटिंग नवंबर से शुरू कर दी तो जैसे गर्मी थोड़ा हल्की, जैसे हरियाणा में वहां जगह में थोड़ी गर्मी जैसे शुरुआत होती है तो उस समय कर सकते हैं आप इसकी शुरुआत। तो हम हरियाणा के अंदर, हिसार के अंदर जो अक्टूबर के महीने में लगा सकते हैं सर, क्या जी? जी नहीं, अक्टूबर में मैं हिसार में रहा हूँ, हरियाणा में बहुत रहा हूँ, वहाँ ठंड बहुत होती है उस समय में। आपको लगाना पड़ेंगे ये जनवरी के बाद। फरवरी मंथ में? हाँ जी, हाँ, जनवरी से आगे को आप जैसी गर्मी, थोड़ा हल्की गर्मी शुरू होती है ना, तो हरियाणा में वहाँ ठंड भी बहुत होती है, पाला पड़ता है ना, वो क्या कहते हैं, कोहरा छाया रहता है जाड़ों में ज्यादातर। तो उस समय बिल्कुल ये बिल्कुल। इसका जो कटिंग है या पौधा है उसके मरने के चांस हो जाते हैं, तो आप जनवरी फरवरी में इसको लगा सकते हैं। तो उस टाइम हमें कलम अवेलेबल हो जाएगी आपसे? बिल्कुल हो जाएगी जी। आप मेरा नंबर फोन जी से ले लीजिएगा, हम आपको उसकी विधि भी बता देंगे। और आप क्या कहते हैं, उसकी नर्सरी से शुरुआत करेंगे तो वो बहुत बेहतर रहता है नर्सरी से, क्योंकि उसका नर्सरी का आप जो पौधा बनेगा वो आपके वहाँ बनेगा, वो उसको दिक्कत भी नहीं होगी आपके वहाँ विकसित होने में। ठीक है सर जी, हम तो ये कुछ हम तो गुलकंद बनाएंगे इसका, क्यों हमारे जो छोटी मक्खियों का शहद काफी इधर मिल जाता है, तो शहद जी जी हमारे जी पास है, तो हम गुलकंद इसका तैयार करेंगे जैविक तरीके जी, से। ऑर्गेनिक तरीके से, तो ऑर्गेनिक वाला करना है आपने। ऑर्गेनिक में फायदे होते हैं, रासायनिक वाला इस्तेमाल आप इसमें मत करना, क्योंकि उससे नुकसान ज्यादा है। हम तो मुख्य हम तो 2014 से हमने जो हमारी 6 एकड़ है उसको प्राकृतिक ही कर रखा है। जी और जी, बहुत सभी अच्छी जो बात। अनाज है, दालें हैं, वो प्राकृतिक तरीके से कर रहे हैं। जी जी तो मैं मुख्य अतिथि का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसे हमारे, और सदन को भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जो ऐसे हमारे किस बीच के अंदर किसान लेके आते हैं, जो जैविक तरीके से कर रहे हैं और उनका गुलाब जल बना रहे हैं, गुलकंद करा रहे हैं। धन्यवाद जी। मैं जी जी, आपका सदन से नंबर लूंगा और आपसे बात करूंगा सर। धन्यवाद। नंबर ले लेना जी आप पवन जी से, उससे हम फिर हो जाएंगी बात है हमारी, बता देंगे आप। चैट बॉक्स में नंबर डाल दिया है आदरणीय भाई और साहब। जी जी कर रहे जी, मैं एक मेरा एक सुझाव है मेनपाल जी के लिए। हालांकि ललित मोहन जी हिसार की तरफ रहे हैं और जी उन्होंने वहां पर देखा है, लेकिन फिर भी इसको जो ये गुलकंद बनाने की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसका वैरायटी पर भी थोड़ा सा एक प्रभाव रहता है। मेरा अनुरोध ये रहेगा, अगर मेनपाल जी से, ये सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट जो है, ये कई इस तरह के सुगंध पौधों के ऊपर काम कर रहा है पूरे उत्तराखंड में। और जी इनका जी अनुभव बहुत, इनके वैज्ञानिकों का बहुत अच्छा अनुभव है। और जी अब तो सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। कभी आप समय निकाल करके सेंटर फॉर एरोमेटिक प्लांट्स का सेलाकुई में जो कार्यालय है
और जी वहां जी पर उनकी जो फैसिलिटी है और वहां पर जितने भी तरह के सुगंध पौधे हैं उसके बारे में आप आकर के वहाँ के वैज्ञानिकों से चर्चा कर लीजिए और आपकी स्थिति के लिए जो भी अनुकूल वैरायटी है या वहाँ पर जो पद्धति है उसके बारे में आप जानकारी ले लीजिए। तो इससे आपको बिल्कुल बहुत सही मार्गदर्शन मिल जाएगा और जी आपको अन्य जो आपके सुगंध पौधे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी, जो हाँ कि जी अब काफी बड़ी मात्रा में अब जो लोग उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तो आपके हिसार के जलवायु क्षेत्र में किन किन चीजों की संभावनाएं हो सकती हैं या क्या क्या चीजें आप अपने सुगंध पौधे अपने अपने खेतों में भी आप लगा सकते हैं, उसका हो सकता है कि प्लांटिंग मटेरियल भी आपको जो भी चीजें हैं उसका मिल जाएगा। साथ ही सुगंध पौधों से निकले हुए तेल की जो अलग अलग वहां पर उन्होंने चीजें रखी हुई हैं उनको चीजों के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। ऐसा मेरा जी अनुरोध है। जो जी भी जी हमारे साथी इसको करना चाहे वो समग्र रूप से सुगंध पौधों के बारे में जानकारी ले लेते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से वो एक अच्छे निर्णय में और आने वाले समय पर अच्छे तरह से कार्य करने पर सक्षम हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो ये मेरा जी अनुरोध होगा, आप इस तरफ भी आगे बढ़िए। जो भी हमारे साथ सदन में जुड़े साथी हैं उस केंद्र में जरूर जाइए क्योंकि बहुत उत्कृष्ट केंद्र है और ऐसा केंद्र पूरे भारतवर्ष में नहीं है और जो कि केवल सुगंध पौधों के ऊपर ही कार्यरत है। तो वहां से आपको बहुत अच्छी जानकारी भी मिलेगी। आपका मैं लिंक करा दूंगा वहां पर भी, तो सब वहां पर कार्य हो जाएंगे। तो नमस्कार। कौन हेलो सर, जी। ये कौन सी जगह पता है, एक बार बताने का कष्ट करें। जी जी ये देहरादून में है, ये देहरादून जिले में है उपलब्ध। ये जगह है सेलाकुई। सेलाकुई का जो इंडस्ट्रियल एरिया है, इंडस्ट्रियल पार्क में ही इसकी स्थापना की गई है क्योंकि जब परिकल्पना हुई थी सुगंध केंद्र सुगंध पौध केंद्र की उत्तराखंड बनने के बाद, तो इसको ये सोचा गया था कि इससे इंडस्ट्री के रूप में सुगंध पौधों का विकास होगा, जो कि अब हमें दिख रहा है और सारी उन्होंने चीजें कर ली है। तो देहरादून का सेलाकुई में आप इसको नेट में भी सर्च करेंगे आपको उपलब्ध हो जाएगा। इनकी वेबसाइट भी आप नेट में सर्च करेंगे तो सेंटर कैप CAP आप करेंगे तो सेलाकुई में आपको इसका जानकारी और ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद सर जी, बहुत बहुत मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। जी आदरणीय दिनेश सिंह सेमवाल जी सादर आमंत्रित हैं, आए और अपना जी, संवाद करें। जी आदरणीय धन्यवाद सर। और आज हम अपने मुख्य अतिथि आदरणीय ललित मोहन जी को फिर से सुन रहे हैं गुलाब की खेती पर और जैविक खेती पर। और आदरणीय, जब पिछली बार आपसे, मैं ऊखीमठ से हूँ, और जब आपसे मुलाकात हुई थी या ऑनलाइन मुलाकात हुई थी, तो कुछ वहाँ के किसानों से बात हुई मेरी। अगस्त मुनि एरिया के लोग खेती कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों ने आपका नाम लिया है। और इसके साथ ही जोशीमठ एरिया से भी कुछ कुछ बहनें हैं जो काम कर रही हैं इस क्षेत्र में। हालांकि वो उतना अच्छा कार्य नहीं कर पा रही हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा था कि आने वाले टाइम में एक ऑनलाइन मीटिंग आपसे होगी। लेकिन वो जिन लोगों से बात की वो थोड़ा बहुत ही रिमोट में है, जहाँ नेटवर्क की समस्या है, वो हो नहीं पाया। पर मेरे मन में एक बात आई कि आपके बहुत सारे गुलाब हैं, और क्या आप मधुमक्खी भी इसमें इसका पालन भी कर रहे हैं, मधुमक्खी का पालन? जी मधुमक्खी शहद भी बना रहे हैं आप, जी शहद? जी 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 हमारे वहाँ मैंने इसकी ट्रेनिंग भी ले रखी है। अब वो क्या क्या कहते हैं, मेरे अभी तो मैं इसी उसमें ले रखी है, लेकिन हमारे अगल बगल में बहुत है मधुमक्खी वाले, मैं उनसे ही लेता हूँ शहद भी। इसको कर रहा हूँ क्योंकि इसमें भी बहुत ऐसा भी नहीं है एकदम मधुमक्खी हमने लाए पाल दिया, एकदम भी नहीं होता। थोड़ा तो ये भी जरा टफ काम होता है। पेटियां ला गया हूँ मैं मधुमक्खी की, अब उसमें मधुमक्खी शिफ्ट करनी है। जब भी सर अभी अपने मई, अभी इस बार नहीं बन पाई, वो ठंडा हो गया था, तो उसका जब नया वो कॉलोनी बनती है तो उसको अपने वहां ट्रांसफर करूंगा। और मधुमक्खियां इससे बहुत अच्छा वो ले जाती है। जो अगल बगल में हमारे सब मधुमक्खी पालक है बहुत है, किसी के पास 8 पेटी है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 2 है, तो उनको इससे फायदा होता है इसकी खेती से, जिस समय ये फ्लावरिंग होती है। जी जी आदरणीय धन्यवाद। और अब मैंने असल में इसलिए भी पूछा कि अगली बार अल्मोड़ा आना होगा तो आपके आपके पास मधुमक्खी के बारे में भी हम सीखेंगे।
और जो जी, मेरा घर एरिया है वहाँ पे भी बहुत संभावना इस तरह की लग रही है कि हम गुलाब की खेती करें। और आपके जो अन्य साथी हैं उनसे भी मुलाकात इस बहाने हो जाएगी। हाँ, आदरणीय जी, मेनपाल सिंह जी के जो के लिए आदरणीय पवन सर जी ने जो समाधान दिया कि आप सेला कोई आइए, और आप यमुनानगर होते हुए आएंगे तो आपको कम दूरी होगी, यमुनानगर पोंटा साहिब होते हुए। तो बड़ा अच्छा शॉर्ट जर्नी उसमें रहती है, कम समय लगता है। और अन्य हमारे सदस्यगण जब आएंगे तो भविष्य में हम सी में जरूर जाएंगे। धन्यवाद, प्रणाम, ओम। धन्यवाद दिनेश जी। अगर हमारे बने सिंह जी ने हैंड रिच किया था, आवाज पहुंच रही हो? जी जी आदरणीय बने सिंह जी, आप आमंत्रित हैं। आदरणीय हमारे भगवान दास कुशवाहा जी का बहुत आवाज नहीं सुनने को मिल रही थी। आदरणीय वैद्य साहब, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी जबलपुर, सादर आमंत्रित हैं। जी, आदरणीय सदन को मेरा ओम वंदन, अभिनंदन। और आज गुलाब पर चर्चा हुई, मैं थोड़ा लेट जुड़ पाया। आज मैं अपने उड़द में दवा डलवा रहा था, इल्ली बहुत ज़्यादा हो गई तो खेत में था, तो थोड़ा लेट जुड़ पाया। और बहुत अच्छी वार्ता रही, और ज़रूर हम उस बाग को देखने आएंगे। जब भी उत्तराखंड पहुंचेंगे तो ज़रूर पहुंचेंगे जी। और अभी गर्मी का जी सीजन जी चल रहा, तो सब लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दाएं कान में रुई लगा के रखें जिससे लू ना लगे, तो हम लू से बच पाएंगे। नहीं तो लू लग जाती है तो आदमी एक आध हफ्ते के लिए परेशान हो जाता है खाली लू से। तो ऐसा मेरा सभी से अनुरोध है। और अपने अपने मोबाइल में तुलसी पत्र जरूर रखें जिससे उसका रेडिएशन खत्म हो। इसकी बड़ी समस्या बन रही, इसका बहुत खराब असर हो रहा हम लोगों के ऊपर रेडिएशन का। तो मोबाइल के कवर में 4-5 पत्ते तुलसी के जरूर रखें, एक आध महीने में उनको बदलते रहें। और यही मेरा सभी से अनुरोध था। इसी के साथ सभी को ओम वंदन, अभिनंदन, प्रणाम। जी जी, आदरणीय भाई साहब, मेरा एक सवाल था आपसे। अगर लू लगती है, छोटे बच्चे हो बड़े हो, तो घरगुती क्या उपाय कर सकते हैं? जी, लू लगने के बाद तो बहन जी अब उसमें थोड़ा अपन वही रुई का इस्तेमाल करते हैं, और कुछ अब ऐसा विशेष तो कुछ नहीं है और उसमें उपाय अलग से करने का, अपने आप जी ठीक हो जाता है। कुछ मठा जी, वगैरह का छाछ का सेवन ना करें, छाछ का जी, सेवन हाँ, करें दोपहर में। प्याज को रहती है ना, जी प्याज प्याज को लगाते हैं, उसको प्याज को कूट के प्याज का रस लगाते हैं पूरे बॉडी को। जी जी, हाँ हाँ, लगा सकते हैं बहन जी। और छोटी जी प्याज भी जेब में रखने से उससे भी लू नहीं लगती है। अपनी प्याज होती है, उसका छोटी गांठ अपने जेब में रखे रहें तो वो भी हमको मदद करती है जी लू जी से जी, बचने के ठीक है लिए। सर। जी जी, ओम। जी आदरणीय दिनेश जी। हाँ सर, लू लगने की बात हो रही थी। असल में मुझे भी एक बार लू लग गई थी। मैं गर्मियों में राजस्थान भ्रमण पे था और फिर दिल्ली आना हुआ। तो डॉक्टर्स ने तो उपाय तो बताए, लेकिन मैं जब घर में आया तो आम का पन्ना बड़ा ही कारगर हुआ। आम का पन्ना बहुत ही अच्छा रहा, और मैं एक हफ्ते में एकदम स्वस्थ मस्त हो गया। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी, हमारे महाराष्ट्र में 2-3 लू लगने पर किया जाता है प्रयोग। एक तो प्याज प्याज को कूट के पूरा हाथ को, पैर को, कान को लगाते हैं। और फिर दूसरी बात, हम पानी से भी निकाल देते हैं। अगर पानी में गीला कपड़ा रखेंगे और पूरा बॉडी से ऐसे निकाल देंगे तो इससे भी हमारी लू पूरी कम हो जाती है। जी धन्यवाद। आठ बज गया है और लगभग विवाह कार्यक्रम का समय अपनी सीमा है। और किसी भाई का कोई सवाल आदरणीय गुलाब के फूल की खेती पर आज मार्गदर्शन हमारे चीफ गेस्ट महोदय ने दिया।
और ये सुना, और इनको सकते, बगीचा लगा सकते हैं और गुलाब जल का बना सकते हैं, विभिन्न प्रकार का अपने व्यवसाय के रूप से कार्य कर सकते हैं। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ रंजना जी को कि वो और सबका आभार व्यक्त करने का कष्ट करें। जी, धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आज हमारे उत्तराखंड से योग शिक्षक आदरणीय मुकेश सिंह, योग गुरु रघुवंशी भैया ने बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्लास ली। और आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय ललित मोहन जी भाई साहब ने बहुत सुंदर गुलाब के फूलों का दर्शन करवाया। बहुत बढ़िया निसर्गरम्य परिसर में हमें लेकर गए, वहाँ का पूरा आनंद हमें मिला। बहुत खुश हुए और फिर बहुत अच्छा लगा। आपके उत्तराखंड की हमने पूरे प्रवास किया, ऐसे लग रहा था, तो बहुत ही सुंदर दृश्य था। और सभी भाई ने बहनों ने सवाल भी किया आपसे और आपने समाधान किया, तो मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ सुबह 5:30 से सभी भाई बहन, सभी वरिष्ठ गण जुड़े हुए, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करते हुए आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भुवनेश्वर राय जी, आदरणीय बने सिंह भागवत जी, आदरणीय दिनेश सेमवाल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन पवार जी, आदरणीय कल्पना जी, आदरणीय कविता जी, आदरणीय मेनपाल भाई साहब, आदरणीय निर्मला जी, आदरणीय पवन कुमार सर, आदरणीय श्री मुन्नीलाल भाई साहब, आदरणीय प्रदीप राजवर्मा जी, आदरणीय प्रणीता जी, आदरणीय पुण्यकाम समर्थ जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय विनोद भट्ट सर, आदरणीय योगा रिकॉर्डिंग सिवाया और आदरणीय ललित मोहन जी, आज के हमारे चीफ गेस्ट। और भी मेरे हाथ से कोई छूट गए हैं, उन सभी का भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। कल सुबह 5:30 बजे फिर मिलते हैं। तब तक ओम ओम शांति। ओम शांति। बस आपका भी धन्यवाद। हमारे सभी भाई बहन लगातार 5:30 बजे से 8 बजे तक 2.5 घंटे योग करते हैं, जैविक खेती की चर्चा करते हैं, समस्याओं का समाधान पाते हैं। योगा कार्यक्रम निरंतर इस प्रकार के से जुड़े रहें और आप अपने स्वयं स्वस्थ रहें, परिवार को स्वस्थ बनाएं, समाज को स्वस्थ बनाएं, उस देश को स्वस्थ बनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, वंदे जी, मातरम। ओम, वंदन अभिनंदन। ये देखिए मतलब ये बच्चे भी बहुत सुंदर अनुलोम विलोम कर रहे हैं। नमस्कार जी, हम भी विदा लेते हैं, अब हम भी फूल तोड़ने जाना है हमें भी। गुलाब के आप फूलों के साथ बहुत बहुत आप शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। दिनेश जी नमस्कार आपको। दिया मार्गदर्शन दिया जा सकते हैं। चलिए सब लोग चलते हैं, अपने अपने काम में लग जाएं।